हेलो यूट्यूब, दिस इज नवारुंजाना। और इस वीडियो में हमने फ्लो प्रोसेसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स का फास्ट लॉ को अप्लाई करके देखेंगे और उसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आपका काम ये होगा कि आपने पहले इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़िए और उसके बाद मैंने गिवन डाटा का एक लिस्ट बनाया, उससे आप मैच करिए। ठीक है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल को पढ़ लिया तो शायद आपने देखा है, इस लाइन को आपने पढ़ा है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लिविंग 90 किलोजूल पर केजी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एयर एंटरिंग। इसका मतलब ये होता है कि U2 इक्वल टू U1 प्लस 90। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात तो आपने देखा होगा कि कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट्स एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एयर एट द रेट ऑफ 58 किलोवाट। यहाँ किलोवाट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड। और यहाँ देखिए, जो कूलिंग वाटर है वो जैकेट में है और वो सिस्टम का अंदर से यानी एयर से हीट को खींच रहा है। इसका मतलब सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है। तो इसलिए हम लोग डी क्यू बाई डी टी को -58 किलोवाट लिख दिया है। तो चलिए, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लो प्रोसेस के लिए दो फॉर्मूला हम लोगों को मिला था। तो उसमें जहाँ डी क्यू बाई डी टी टर्म है उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ डी क्यू बाई डी टी गिवन है। तो हमने इस फॉर्मूला को यूज किया। और यहाँ देखिए एक बात, इस न्यूमेरिकल में कहीं भी इनलेट कंप्रेसर का इनलेट और आउटलेट में कहीं भी रेफरेंस से हाइट गिवन नहीं है। इसका मतलब हम लोग को एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि कंप्रेसर का इनलेट और आउटलेट दोनों का हाइट कोई एक रेफरेंस से सेम है। और उससे क्या होगा ना, GZ1 इक्वल टू GZ2 होगा, तो बोथ साइड से ये हट जाएगा। ठीक है, उसको मैंने हटा दिया। और एक बात देखिए, यहाँ जो H1 है, यहाँ तो कोई H1 है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी गिवन है ही नहीं। तो हमने क्या करूँगा, H इक्वल टू U प्लस पी भी जानते हैं, तो यहाँ H1 की जगह U1 प्लस P1 V1 और H2 की जगह U2 प्लस P2 V2 बैठा देंगे। तो हमने वही किया और कुछ भी नहीं किया। तो अब हम लोग इसमें सारा वैल्यू को बैठाएंगे। तो हमने डी क्यू बाई डी टी का जगह -50 बैठा दिया, जो कि किलो वाट यूनिट में है। किलो वाट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड में है। डी एम डी टी भी गिवन है मेरा, तो डी एम डी टी का जगह 0.5 kg पर सेकेंड था, ये भी हमने बैठा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, V1 स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2। तो वेलोसिटी का तो इनलेट में वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड था, तो हमने 7 स्क्वायर बाई 2 था, 2 कर दिया। लेकिन इसमें देखिए नीचे 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया। इसका कारण क्या है? अच्छा देखिए, आपके पास अगर मास एम केजी यूनिट में होगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यूनिट में होगा, तो अगर उसमें से आप अगर हाफ एम बी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, तो उसमें आपको कौन सा यूनिट का एनर्जी मिलेगा? वो तो जूल यूनिट का मिलेगा। लेकिन हमने डी क्यू बाई डी टी में कौन से यूनिट में बैठाया है एनर्जी? किलो जूल यूनिट में बैठाया है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी को भी जूल से किलो जूल करना पड़ेगा, और जूल से किलो जूल करने के लिए ही हमने 1000 से डिवाइड किया है। ठीक है। और इधर भी वही किया है, V2 स्क्वायर बाई 2 जहाँ था उधर भी हम लोग 1000 से डिवाइड किया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया क्यों हम लोग 1000 से डिवाइड किया है। उसके बाद देखिए, यहाँ U1 जैसे था वैसे ही रख दिया, और यहाँ U2 का जगह हमने लिख दिया U1 प्लस 90, यहाँ से कर दिया। अब यहाँ देखिए P1 V1। अच्छा, मैंने एक बात बोला था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखना है स्पेसिफिक टर्म में यानी पर केजी का टर्म में। तो यहाँ देखिए V1 मीन्स वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम के यूनिट को देखिए 0.95 मीटर क्यूब पर केजी। ये पर केजी यूनिट में है, तो आराम से इसको बैठा सकते हैं हमने। तो हमने यहाँ पर केजी यूनिट में V1 को बैठा दिया। और देखिए P1 है 100 किलो पास्कल, तो ये ऑलरेडी किलो पास्कल में है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद जो यूनिट आएगा वो किलो जूल में ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये किलो जूल पर केजी में आएगा, और उसके साथ जब फ्लो रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली हमने यहाँ भी किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से आप, अच्छा देखिए U1 और यहाँ भी U1 है, बोथ साइड से कट जाएगा। बाकी अब dW/dt आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका वैल्यू आएगा -121.99 किलोवाट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर टू आउटलेट पाइप डायमीटर। इसको आप कैसे करेंगे, तो हमने मास फ्लो रेट का एक फॉर्मूला हम लोगों को आता है, ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा है। तो मास फ्लो रेट जो फॉर्मूला A1 ρ1 V1 इक्वल टू A2 ρ2 V2। अरे मास फ्लो रेट क्या है, मास फ्लो रेट तो dmdt, ये 0.5 ही है, इसका वैल्यू 0.5 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का ही तो सेम होगा, क्योंकि मास तो एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास एग्जिट भी कर रहा है कंप्रेसर से। तो हमने मास फ्लो रेट का फॉर्मूला A1 ρ1 V1 इक्वल टू A2 ρ2 V2 जानते हैं, और वो इक्वल टू dmdt यानी यहाँ 0.5। लेकिन ये हमको तो सिर्फ रेशियो निकालना है d1/d2, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग A1/A2 पहले निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ देखिए ρ1 क्या होगा, रो तो डेंसिटी, और ये डेंसिटी होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का इन्वर्स। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर केजी, उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला जाता है। तो रो इक्वल टू 1/v, v मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको A1/A2 मिल जाएगा। तो A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इंटू V2/V1, जहाँ ये भी है स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये कैपिटल V है वेलोसिटी। तो हमने बैठा दिया और A1/A2 का वैल्यू हमको 3.57 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग d1/d2 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से d1/d2 कैलकुलेट कर लीजिए, और ये होगा √3.57 और इसका वैल्यू 1.89। तो वो यही होगा इनलेट पाइप डायमीटर टू रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर टू आउटलेट पाइप डायमीटर। तो बी का भी आंसर हम लोगों को मिल गया है। आई होप कि ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है। अगर बहुत अच्छा लगा तो आपने लाइक बटन को दबा दीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।